हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे सीपीओ मेंस के बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि मेंस में मैं कौन सी बुकें पढ़ने वाला हूं। साथ ही हम लोग मॉक के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत बुक से करते हैं। पहली बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। इस बुक के मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं, जिसमें से पहले हिस्से में ग्रामर है और दूसरे हिस्से में वोकैबुलरी है। तो पहला हिस्सा ग्रामर का है, जिसे मैंने एक बार पढ़ लिया है, तो अब इसकी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो दूसरा हिस्सा है, इसमें है वोकैबुलरी का सेक्शन, मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज और स्पेलिंग करेक्शन। तो ये सब मैं इससे भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इन सभी चीज़ों का हमें बार बार रिवीजन करना होता है। जितनी बार हम इसका रिवीजन करेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा चीज़ें एग्ज़ाम तक मेमोराइज रहेंगी। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि इसको कम से कम मैं 3 से 4 बार एग्ज़ाम के पहले रिवीजन कर लूँ, और साथ ही इसी का मैं रिवीजन बार बार करता रहूँगा। मैंने अभी तक केवल ग्रामर का सेक्शन नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से ही कंप्लीट किया है, और ग्रामर केवल मैंने यहीं से पढ़ी है। और मैक्सिमम ग्रामर चीज़ें अप्लाई करने से हमें याद होती हैं, लेकिन एक बार हमें सभी टॉपिक को पढ़ लेने से एक रफ आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के रूल होते हैं और अप्लाई उन्हें कैसे करना है। ये तब हम जानेंगे जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बुक की बात करें तो वो है किरण की प्रीवियस ईयर। ये बुक है चैप्टर वाइज। इसमें भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, जिन्हें चैप्टर वाइज बांटा गया है, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैसेज, एरर फाइंडिंग, सब के इसमें अलग से टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको मैंने 3 भागों में बांट लिया है। इसमें अभी मेरे पास 2 ही हिस्से हैं, तो मैं केवल वही चीज़ अपने पास रखता हूँ जो मुझे पढ़ना होता है। तो इसका मैं केवल ये लास्ट वाला हिस्सा यूज कर रहा हूँ। इसमें पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंस में इनका वेटेज लगभग 50% तक का हो जाता है, जिसमें से पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, पैसेज और एरर फाइंडिंग भी शामिल होता है। तो 3 चीज़ें मैं यहाँ से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहला हो गया पीक्यूआरएस, सेकंड हो गया क्लोज टेस्ट और थर्ड हो गया पैराग्राफ। क्योंकि पैराग्राफ की रीडिंग हमें क्विक करनी है, साथ में ही हमें क्वेश्चनों की एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। उसके लिए लगातार प्रैक्टिस बहुत जरूरी। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने का सबसे ज़्यादा फायदा हमें ये होता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें कौन से रूल अप्लाई होते हैं, वो हमें तब ज़्यादा अच्छे से पता चलता है जब हम एक ही टॉपिक कि कई सारे क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे हमें ये सेंस भी डेवलप होती है कि जैसे हमने कोई नीतू मैम की बुक से रूल पढ़ा, तो आखिर उस रूल को अप्लाई कैसे करना है, एग्जामिनर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है। तो उसके लिए टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने इसे काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, तो लगभग मेरी बुक पूरी हो गई, लेकिन कुछ टॉपिक अभी बचे हुए हैं इसमें। अब बात करते हैं अपनी आखिरी बुक पे। वो बुक है मिरर ऑफ कॉमन एरर। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर को मैंने इसके पहले नहीं पढ़ा था, मेंस के लिए स्पेशल मैं इसे मंगाया था, क्योंकि 20 क्वेश्चन मेंस में आएंगे एरर फाइंडिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो उसके लिए ये बुक बहुत जरूरी रहेगी। तो ठीक इसको ही मैंने 2 भाग में बांट लिया। पहले इसमें शुरुआत में दिया हुआ है रूल्स, फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं, जो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। एक बार किसी भी एक बुक से आप ग्रामर पढ़ लेते हैं तो बार बार हर बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका सामने वाला सेक्शन मेरे काम का नहीं है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इसमें एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन है। एरर फाइंडिंग के साथ साथ क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन है। एसएससी, बैंक, एनडीए सभी एग्जाम के आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एरर फाइंडिंग की अगर प्रैक्टिस करने से सबसे ज़्यादा फायदा इस चीज़ का होगा आपको कि ये सेंस हमारी डेवलप हो जाती है कि आखिर क्वेश्चन पेपर में जो एरर आती हैं वो किस तरह से आती हैं। तो जब आप लगातार किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसमें मैक्सिमम आप देखेंगे कि कोई 1-2 रूल ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको रूल भी याद हो जाएगा। क्योंकि जब आप 10, 20 या 30 रूल एक साथ पढ़ते हैं तो आप उन्हें याद नहीं कर सकते, लेकिन जितना ज़्यादा उन्हें आप अप्लाई करेंगे, उन्हें मेमोराइज करना उतना ही आसान होगा। तो ये लास्ट बुक थी मेरी, मिरर ऑफ कॉमन एरर, जिससे मैं एरर करेक्शन और इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं इसको ही पढ़ रहा हूँ। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की। तो मॉक में मैं केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। मॉक मतलब वही लगाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहले मैंने सीपीओ के लगाए और अभी मैं सीजीएल के मॉक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट होता है। तो इसमें हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है कि हम पूरे क्वेश्चन को देख पाएँ और जितने क्वेश्चन हमसे बनते हैं उन्हें हम अटेम्प्ट कर पाएँ। साथ में पैसेज, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, ये चीज़ें होती हैं जो हमारा टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकें, जिससे हमारे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी क्विक रीडिंग हो, साथ में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके
आप पूरा पेपर और अच्छे मार्क नहीं ला सकते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कंटेंट हमारा जितना लिमिटेड होगा और जितना हम रिवीजन कर पाएंगे, हमें उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा बुकें पढ़ने की अपेक्षा हम लिमिटेड बुकें पढ़ें, लेकिन उनका रिवीजन बार बार करें। साथ में मॉक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सब प्लेटफॉर्म एक ही जैसे होते हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन मॉक के बाद उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस में हमको पता चलता है कि कौन सा हमारा टॉपिक वीक है। जैसे हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और हमें PQRS क्वेश्चन हमारे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि PQRS सेक्शन में हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मॉक लगाते हैं तो टाइम के प्रेशर में कई हमसे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये गलतियाँ हमें पता चलेंगी कि इन्हें कैसे दूर करना है। इसके लिए आपको एक ही तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस करिए, लगातार मॉक लगाइए। और मैं मॉक अल्टरनेट डेज पे लगाता हूँ। जिस दिन मॉक लगाते हैं उस दिन 2 घंटे मॉक के प्लस साथ ही उसे एनालिसिस करने में भी 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो उस दिन ज़्यादा टाइम होता नहीं हमारे पास पढ़ने का। तो एक दिन जिस दिन हम गैप करते हैं उस दिन अपने जो भी मैटर है, जो भी टॉपिक है, उससे कवर करने के लिए इन बुकों के द्वारा या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज के द्वारा उनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी डेली मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप डेली मॉक भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर एवरेज आ रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप अल्टरनेट डेज पे मॉक की प्रैक्टिस करें। सीओ मेंस, CGL मेंस या CHL प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी कोई भी नई बुक नहीं खरीदनी है। जो बुक आपने पढ़ी है उसी का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मॉक की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इन 2 ही चीज़ों से हमारे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। अगर आपके नंबर अभी कम भी आ रहे हैं तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अपने वीक सेक्शन को पहचानिए, उस पर ज़्यादा मेहनत करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो नंबर हैं वो इम्प्रूव होने लगेंगे। इस तरह मैं इन लिमिटेड रिसोर्स से ही मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। और आपको यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।